नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपने मित्र कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने की। और इस देश में राजनीतिक लड़ाई चलते चलते अब एक कॉर्पोरेट वॉर में बदलती हुई नजर आ रही है। और जहां पीएम साहब कोशिश कर रहे हैं अडानी को बचाने की, वहीं अंबानी के चैनल ने मोदी की पोल खोल कर रख दी है। क्या पोल खोल कर रख दी है, कैसे इस बार मोदी साहब अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे राष्ट्रपति भवन को भी इसमें घसीट लिया गया है, ये बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। ये दावा है मेरा, ये वादा है मेरा कि ये खबर अगर आपको चौंका ना पाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये खबर ये बताएगी कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या क्या करने के लिए तैयार है और इस देश की अर्थव्यवस्था पर, मेरे और आपके जेब पर कितना ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा को कितना बड़ा आघात पहुंचने जा रहा है। और गोदी मीडिया के इस दौर में भी कभी ना कभी अंबानी वाली जो मीडिया है वो बड़ी खेल कर देती है। अडानी वाली मीडिया तो करेगी नहीं। अडानी वाली मीडिया के इंटरव्यू में अमित शाह ने दुलारचंद यादव की हत्या पे कहा कि छुटमुट घटनाएं होती रहती है, एंकर साहब की हिम्मत नहीं हुई, एंकर क्या एडिटर इन चीफ ही कह लीजिए, उनको हिम्मत नहीं हुई कि अमित शाह से काउंटर क्वेश्चन कर ले। तो अडानी की मीडिया, अडानी साहब और मोदी साहब, मैं अगर अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहूं, कई बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यानी कि लोग मजाक में कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी, लेकिन अंबानी के चैनल ने तो पोल खोल के रख दी है। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद हम एक एक तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। जी शिव जी। क्या बताया जाए, इस देश में क्या होता है किसी को पता नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को बचाने में लगे हुए। इससे पहले वो 33,000 करोड़ रुपया एलआईसी का दे चुके हैं। मन में इच्छा हो, मन में दृढ़ शक्ति हो, और वो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की, उसे कौन रोक सकता है किसी की मदद से। वो चाहे लाल कर दे, वो सफेद कर दे, वो काला कर दे या हरा कर दे, कौन उसे रोक सकता है। वो दस्तखत ऊपर कर दे या नीचे कर दे, कौन रोक सकता है उसे। वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। वो गुलाब यूं लेके, वो कमल यूं लेके हिलाएं या यूं लेके दिखाएं, कौन रोक सकता है। ठीक उसी तरीके से इस देश की एक शख्सियत हुआ करती थी। विदेश में यात्रा के दौरान डिब्बे से बाहर उठा के फेंक दिया। उस व्यक्ति ने उसी दिन सौगंध खा ली थी कि बेटा, आज मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से फेंक दूंगा। उस शख्सियत के विश्व के प्रत्येक देश में बुत लग गए। किस बात को? कि उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उसने वो काम करके दिखाया जो ठान लिया था। अभी आपके यहां एक सम्मेलन हुआ था, पूरे विश्व के सभी नेता आए थे, 22 देशों के प्रतिष्ठित राष्ट्राध्यक्ष थे। उसकी समाधि स्थल पर गए, नंगे पांव गए, झुककर प्रणाम किया, क्योंकि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वही दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री में है, अडानी को बचाने के लिए, और किसी के लिए नहीं। सहारा की जमीन किसे मिली? एलआईसी की जमीन किसे मिली? भारतीय संचार निगम की जमीन किसे मिली? एयरपोर्ट किसे मिले? बंदरगाह किसे मिले? बिजली का कारोबार किसका बढ़ा? घेरों फेरिस्ता गिनाने पे आऊंगा तो शाम तक चला जाएगा मामला आपका। आप कहोगे कि अडानी का विरोध करने लगे। मैं अडानी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि छोटे मझोले रिक्शे पर बेचने वाले सामान, खोखे पर बेचने वाले सामान, छोटी दुकान रखकर बेचने वाले सामान, सबका सर्वनाश होता चला जा रहा है। वो कहां जाएंगे? आप तो बड़े मॉल उद्योग सब लगाने पर तुले हुए हो, कभी उन लोगों के बारे में सोच रहे हो
ये पैसा सीधा एक तरफ जा रहा है। 10% लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, 90% रोज गरीब होते चले जा रहे हैं, और आप अडानी में मस्त हो, आपको कुछ पता नहीं। कल रोड शो में नहीं आए लोग, नहीं आई भीड़, बसें लगाई सैकड़ों, फिर भी रह गई खाली, हड़बड़ाए हुए थे। कल देख के तो ये लग रहा था कोई जोकरी कर रहा है रामलीला में। ये सब चीजें नहीं, बसे नहीं। शिव जी एक बड़ी बात बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल कहां चूक जाती है। मेरे पास तो खबर यहां तक है कि महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारी, हरियाणा में रहने वाले बिहारी, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहारी, गुजरात में रहने वाले बिहारी, इनको ट्रेनों में भर भर कर बिहार ले जाया जा रहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट दीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दीजिए। ऐसे तमाम बिहारियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि भैया जो आपको भर भर के ले जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि घर छुटा दिया आपने, गांव का आंगन छूट गया हमसे, घर गांव की गलियां हमसे छूट गई, और आप हमें ट्रेन से लाकर कह रहे हो कि फिर से हम आप ही को जिताएं। ठीक है, 15 साल उन्होंने जो किया वो किया, 20 साल आपने भी तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो ये बिहारियों से मैं कहूंगा कि जरा एक बार सवाल पूछ ले, जो उनको ट्रेनों में भरकर बिहार ले जा रहे हैं चुनाव करवाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जरा इस पर भी ध्यान दे दे। पता नहीं कहां बिजी रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो अब आम जनता के हितों की बात करने आया हूं। आपने एयरपोर्ट दे दिए, आपने पावर प्रोजेक्ट दे दिए, आपने श्रीलंका जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, ऑस्ट्रेलिया जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, केनिया जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां अडानी साहब या तो पहले पहुंचे रहते हैं या बाद में पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन जब आपने एलआईसी का 33,000 करोड़ दिया, जो कि अमीरों की इन्वेस्टमेंट नहीं थी शिव जी, गांव देहात कस्बे मोहल्ले में रहने वाले लोगों का पैसा था, वो 33,000 करोड़ रुपए आपने अडानी को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, और उसके बाद एक गुहार लगाई गई। किससे? राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से। क्योंकि सरकार से तो उम्मीद है नहीं, प्रधानमंत्री से तो उम्मीद है नहीं, पीएमओ से तो खबर आनी बंद हो गई है। अब तो प्रधानमंत्री साहब के अधीन जो विदेशों में जो हाई कमीशन है, जो एम्बेसी है, वो तो ये खर्च भी नहीं बता रही है कि कितना खर्चा हुआ। 2-3 देशों से खर्च का आंकड़ा आ गया, उसके बाद हाई कमीशन कहने लग गया जी नहीं हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है, आप विदेश मंत्रालय से पूछो। तो छुपाने की बात कही जा रही है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने चिट्ठी लिख दी, राष्ट्रपति भवन के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत की कि भैया खबर आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी, अमेरिका के अखबार में खबर छपी कि एलआईसी का 33,000 करोड़ रुपया बेल आउट पैकेज के तौर पर अडानी को दिया गया। अब एलआईसी ने कोई ढंग से जवाब तो दिया नहीं, सीधा सीधा जवाब तो दिया नहीं, सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। तो राष्ट्रपति महोदया इसकी जांच करने का आदेश दे। लेकिन अब राष्ट्रपति महोदया क्या करें, जिनके कार्यक्रम कोई और तय कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया जा रहा है उनसे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भेजा जा रहा है, वो भी कौन से? व्यापारी रामदेव के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, जिनके प्रोडक्ट को लेकर कई तरह की खबरें आती है। दिल्ली हाईकोर्ट तो पता नहीं कितनी बार उनको फटकार लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कितनी बार फटकार लगा चुका है। तो राष्ट्रपति भवन ने क्या किया, मैं चाहूंगा कि एक बार आप स्क्रीन पर दिखा दे जो राष्ट्रपति भवन ने किया। एलआईसी का बेल आउट पैकेज के बारे में शिकायत की गई और राष्ट्रपति भवन ने अजय वासुदेव की उन शिकायत को, जो कि 26 अक्टूबर को की गई थी, ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस पिटीशन को ट्रांसफर कर दिया। और आपको हंसी आएगी शिव जी, किसको ट्रांसफर किया है? इसमें लिखा हुआ है, दर्शक पढ़े, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इंश्योरेंस डिवीजन का जो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको ट्रांसफर किया है। और इसमें बकायदा सुरजीत कार्तिकेयन जो ऑफिसर है, जो डायरेक्टर है, उनको ये ट्रांसफर किया गया है। अब बताइए, इंश्योरेंस डिवीजन का ही तो घपला है, एलआईसी का ही तो 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। राष्ट्रपति महोदया को इस शिकायत को कायदे से मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी ईडी को फॉरवर्ड करना चाहिए था, या सीबीआई को फॉरवर्ड करना चाहिए था, या लोकपाल को फॉरवर्ड करना चाहिए था। लेकिन जहां से इस गड़बड़ झाले की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति ने वही फॉरवर्ड कर दिया। अब ये देश की जनता और एलआईसी में निवेश करने वाले, एलआईसी का प्रीमियम भरने वाले, एलआईसी के इंश्योरेंस की स्कीम लेने वाले, गांव देहात कस्बों शहरों मोहल्लों में रहने वाले देश की जनता सोचे कि उनके 33,000 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, हमें ना पट्टी पढ़ाई जाती है,
दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, भारत छा रहा है, दुनिया डर रही है, दुनिया कांप रही है। 56 इंच का सीने वाला नेता है हमारे पास। अब ये 56 इंच के सीने वाले नेता इतने डरे हुए हैं कि विदेश यात्रा पर जाने से अब इनकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का डर इतना ज्यादा हावी हो गया है। और ये जिस सावरकर 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 चिल्लाते रहते हैं, दुनिया के जिस देश में भी गए, इनको सावरकर की प्रतिमा नजर नहीं आई है, लेकिन एक दुबले पतले आदमी की प्रतिमा जरूर नजर आती है। कहां तक बचोगे आप महात्मा गांधी से? जहां भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जाए, चाहे वो विदेश मंत्री जाए, चाहे वो रक्षा मंत्री जाए, हर जगह महात्मा गांधी के प्रतिमा पर जाकर ही इनको माल्यार्पण करना पड़ता है। और इनके गृह मंत्री अमित शाह साहब तो ऐसे हैं कि वो इसलिए विदेश जाना ही गवारा नहीं करते, गए ही नहीं विदेश मंत्री बनने के बाद। तो ये इनका डर, इनका खौफ है। लेकिन इनके डर और इनके खौफ से मैं नहीं कहूंगा, अब सावरकर के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा। महात्मा गांधी जी बड़ी शख्सियत है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हर जगह जहां आप जाएंगे महात्मा गांधी को पाएंगे। और दुनिया के जिस देश के भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो राजघाट जरूर जाकर बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमें बताया जाता है कि भारत सरकार मजबूत हो रही है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सोना हमारे पास बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बीच में आरबीआई की तरफ से एक खबर आई और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको गायब कर दिया। शिव जी, सीधे सीधे बताता हूं। अब दिक्कत क्या है कि शिव कुमार मिश्रा, ये भी आप देखिए आपके प्लेटफॉर्म पे, ये अंबानी साहब के चैनल ने उसको दिखा दिया। अंबानी साहब के चैनल ने खेला कर दिया और बड़े सीधे सीधे हेडलाइन भी देखिएगा। रिजर्व बैंक ने कहां खर्च कर दिए 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। दोबारा कहूंगा, 33,000 करोड़ एलआईसी का पैसा अडानी साहब को। अब तो रिजर्व बैंक ने, धीरे धीरे ये तो 1 लाख करोड़ हो गया, 60 लाख और 33,000 93,000 करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 60,000 करोड़ कहां खर्च किए? और 35 करोड़ जो 35 टन सोना कहां बेचना पड़ा, क्यों बेचना पड़ गया, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इस खबर का जो ये देखिए, आपका जो दूसरा हिस्सा भी मैं कहूंगा कि एक बार दिखाइए शिव जी, ताकि दर्शक खुद समझ सके कि अंबानी साहब का चैनल कैसे पोल खोल रहा है। देखिए, ग्लोबल मार्केट में लगातार जारी उठापटक का असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखा। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को आंकड़े जारी करके बताया, कहीं पढ़ा क्या लोगों ने, कि 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 7 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 7 अरब डॉलर। रुपए में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे वो दर्शक जरा लगा के सोच ले। जीरो लगा नहीं पाएंगे ढंग से, बहुत कम लोग होंगे जो लगा पाएंगे। नहीं, एक सवाल है मेरा, ये आरबीआई की रिपोर्ट आई कहां, पढ़ी किसने, कागज में आई, अखबार में आई, किसने जिम्मेदारी निभाई कि रिपोर्ट दिखाई, लोगों की कुछ समझ में आई बात? नहीं आई तो समझ लीजिए, ऐसी ये पहली रिपोर्ट नहीं है, ऐसी अनगिनत हजारों रिपोर्टें हैं जिन्हें राहुल गांधी 24 घंटे लेकर चिल्लाते हैं। और उसे इस भाजपा ने पप्पू बताकर उन रिपोर्टों को लेप दिया है। गांव में लिपाई होती है चौबारे की, जब कोई त्योहार पर्व आता है तो लिपाई होती है, जो मिट्टी फूल के ऊपर आ जाती है वो दबा दी जाती है कि बेटा तुम मत फूलो, तुम यहीं रहो, खुरच देते हैं। तो बार बार राहुल गांधी को खुरच के ये जो रिपोर्टें अंदर से आती हैं वो रोक दी जाती है। आपको मालूम है कि जो एसआईटी गठित हुई है कर्नाटक की, उसके भय से कई अधिकारी भागे हुए हैं, गिरफ्तारी ना हो जाए। अब बचा नहीं पा रहे हैं मोदी के साहिब, ज्ञानेश कुमार भी नहीं बचा पा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को खुद खतरा दिख रहा है तो आनंद फानन में अनंत सिंह को गिरफ्तार करा दिया। महाराष्ट्र में सड़क पर भीड़ उतरी हुई है, ज्ञानेश कुमार खतरे में है, वो घबरा रहे हैं मेरे ऑफिस पर ना आ जाए लोग। कब तक खामोश रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, कब तक रिपोर्टें छुपा लोगे, कब तक रिपोर्ट छपेगी और फाइल में नीचे घुसेड़ दी जाएगी, मीडिया को दी जाएगी और दी जाएगी, उन्हें बता दिया जाएगा खबरदार, होशियार, सावधान। हल्का सा एक लाइन चला देना ताकि ये याद रहे, सनद रहे कि खबर चली थी। कहीं स्टिकर एक डाल देना कि आरबीआई में गोलमाल, केवल इतना लिख देना, बाकी कुछ मत लिख देना, विश्लेषण मत करना, खबर को छापना मत। जो डर ज्ञानेश कुमार के अफसरों को सताने लगा है, वही डर तो आरबीआई के अफसरों को भी सताने लगा है ना। सरकार बदलेगी तो हिसाब होगा। नहीं संतोष जी, उन्हें तो ये बता दिया गया कि हमारी सरकार चली जाएगी कोई बात नहीं है, हमें तो जेल जाना है, लेकिन आप अपनी खैर मनाओ। यहाँ ब्यूरोक्रेट से बड़ा होशियार है। हाँ, मतलब है आई एम सेफ, वो खुद को सेफ करने के लिए इन्हें भी सुरक्षित करता रहेगा। बिल्कुल। और आगे तो और भी चौंकाने वाला है,
कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरबीआई को अपने भंडार में से कई क्विंटल सोना बेचना पड़ा है। और क्यों ऐसा करना पड़ा है कि कई क्विंटल सोना बेचा, और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6.92 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए घटकर सिर्फ 695.35 अरब डॉलर रह गया है। और एक सप्ताह पहले देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो 702.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। और जितनी भी प्रमुख विदेशी मुद्राएं हैं उसमें कमी दर्ज की गई है। तो आप 60,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना और इसके साथ ही कई क्विंटल सोना 35 टन सोना जो है वो आरबीआई को बेचना पड़ा है, ये देश की अर्थव्यवस्था की असली हालत है। तो अंबानी साहब के चैनल ने पोल खोल दी है कि मोदी जी अडानी को बचाने में इतने लग गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, आरबीआई को सोना तक बेचना पड़ रहा है। लेकिन शिव जी एक बात यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा, दर्शकों को भी सोचना होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप कब तक नाच देखते रहोगे, रैलियां देखते रहोगे, भाषण सुनते रहोगे, लफाजी सुनते रहोगे, कनपटी और कट्टा सुनते रहोगे, बड़े बड़े दावे सुनते रहोगे, 2047 का नारा सुनते रहोगे, सावरकर के आगे वीर लगा हुआ शब्द सुनते रहोगे। कभी कभी अंबानी साहब का चैनल का जमीर जाग जाता है, उन्होंने इस खबर को दिखा दिया, लेकिन संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा अगर सच दिखाते तो उसके लिए करते क्या है आप कमेंट में तारीफ करते हैं, हमारी कमेंट में प्रोत्साहन करते हैं, आपका प्रोत्साहन हमारी ताकत है। कोई शक नहीं है शिव जी कि जितने दर्शक आकर कमेंट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, उन सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार, धन्यवाद। और आपके इन शब्दों से हमें ताकत मिलती है। लेकिन कहा जाता ना कि भूखे पेट भजन ना हो, मुफ्त की चीज हमेशा महंगी पड़ती है। तो आप कमेंट करते हैं तो साथ में ये भी पूछ लिया कीजिए कि आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए या हमारे उसमें ब्रीफ में जाएंगे तो यूपीआई आईडी भी है। कई तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़कर कीजिए तो सही, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक लड़ रहे हैं, इस देश की आम जनता की जिन बातों को शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक उठा रहे हैं, वो कब तक उठाते रहे, पुरजोर तरीके से उठाते रहे। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, दर्शकों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। गोदी मीडिया के प्रभाव से कब बाहर निकलोगे, कब इन टीवी चैनलों और अखबारों के झूठ से बाहर निकलोगे और सच बताने वालों का साथ दोगे। और साथ का मतलब तारीफ तो है, प्रोत्साहन तो है, लेकिन आर्थिक रूप से भी तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो कमेंट करके आप हमसे ये भी पूछ लिया कीजिए कि आप कैसे हमारा साथ दे सकते हैं। यूपीआई आईडी नजर आएगी, जब हमारे ब्रीफ पे जाओगे कई तरीके से नजर आएंगे, कई तरीकों से आप हमारा साथ दे सकते हो, सहयोग कर सकते हो, समर्थन कर सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा करें। लेकिन अब आते हैं बड़ी खबर पर। राहुल गांधी साहब कल तालाब में कूद गए, तो सबको पता ही है। तालाब में कूद कर ये भी कहा कि अदानी अंबानी के रिमोट से चलता है। और ये कॉर्पोरेट वॉर कैसे चल रहा है देखिए। कुछ साल पहले खबर आई, छोटे वाले अंबानी साहब अनिल अंबानी को कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी डिफेंस का एक बड़ा ठेका दे दिया गया सरकारी कंपनियों को हटाकर। और फिर अचानक उन्हीं अनिल अंबानी साहब की कंपनियों पर छापे पड़ने लगे, जांच होने लगी, नोटिस जारी होने लगे, और यहां तक खबर आई कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद बेचारे धीरे 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 पीछे हटते चले गए। लेकिन बड़े भाई अब काउंटर कर रहे हैं। मुकेश अंबानी मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका टीवी चैनल मोदी सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गया है। और यकीन मानिए कि जब राजनीति कॉर्पोरेट में घुस जाती है, जब नेता उद्योग धंधे में घुस जाते हैं, जब नेता उद्योगपतियों में भेदभाव करने लग जाते हैं, तो जो लड़ाई शुरू होती है ना, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के मान सम्मान के लिए बहुत खतरनाक होती है। भाई घर में अगर दो भाई लड़ेंगे तो फायदा कौन उठाएगा? बाहर वाला उठाएगा ना, बाहर वाला ही फायदा उठाएगा। अभी अगर शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक में यही ऑनलाइन लड़ाई हो जाए तो कोई तीसरा इनको भी फोन करेगा, कोई चौथा मुझे भी फोन करेगा और कहेगा कि सही किया। क्यों? क्योंकि बाहर वाले मजे लूटेंगे, बाहर वालों को मजे लूटना है। तो उस तरह की लड़ाई क्यों करवा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस देश के उद्योग जगत को दो खेमे में क्यों बांट रहे हैं? वो अडानी को देखने की उनकी आंख अलग है, अंबानी को देखने की उनकी आंख अलग है। लेकिन साफ कह दूं ना, हमें अडानी से मतलब है ना हमें अंबानी से मतलब है। हम तो अपने छोटे स्तर पर ही, कम संसाधनों में ही आप तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सच दर्शक कितना समझ पाएंगे,
दर्शक इस सच को कितना समझकर कमेंट कर पाएंगे, मुझे इस बारे में फिलहाल कहने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अगर आप इसमें कुछ कह पाए शिव जी तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, दर्शकों को ये वीडियो देखकर आगे बढ़ाना चाहिए कि एक बड़ा खुलासा है, दर्शक इसे आगे बढ़ाएं, लोग समझें कि हमारे हिस्से का 35 टन सोना खत्म कर दिया गया। आपको याद होगा कि एक बार वीपी सिंह सरकार ने कुछ सोना चंद्रशेखर साहब की सरकार में, चंद्रशेखर सरकार ने गिरवी रख दिया था, तो देश में भूचाल आ गया था। तब सोशल मीडिया नहीं थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का जमीर इतना गिरा हुआ नहीं था, अखबारों में खबर छप गई थी, टीवी चैनल और रेडियो पर चल गई थी, पूरा देश ने चंद्रशेखर का बॉयकॉट कर दिया था और चंद्रशेखर को जवाब देना मुश्किल पड़ गया था। बाद में वो कुछ सोना पीवी नरसिम्हा राव सरकार वापस लाई, मनमोहन सिंह ने फिर अर्थव्यवस्था संभाली। आखिर क्या करती है ये भाजपा की सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर भी क्राइसिस आई, मनमोहन सरकार में लगातार क्राइसिस चल रही है। सारा आरबीआई का चेस्ट में जो पैसा होता है वो सब सरकार ने निकाल के खर्च कर लिया, सोना बेच लिया, टैक्स लगा दिया जनता पे अनगिनत, जीएसटी के जरिए वसूली हो रही है, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी के दायरे में न लाकर वसूली हो रही है, फिर भी देश की सरकार के पास पैसा नहीं है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोगों तक ये सच जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपको लगता है कि ये खराब है तो बिल्कुल मत बढ़ाइए, आपको लगता है कि लोगों तक ये जाए तो इसे आगे जरूर बढ़ा दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दो तीन बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। इनकम टैक्स भरते हैं ना, टीडीएस कटता है, एक दो लोगों को टीडीएस को, सैकड़ों हजारों लोगों को टीडीएस देकर सोशल मीडिया पे 2 महीने पहले माहौल बनाया गया था। 24 घंटे में मेरा टीडीएस वापस आ गया, 48 घंटे में मेरा टीडीएस वापस आ गया। इस देश के करोड़ों लोगों को अभी तक उनके टीडीएस का रिफंड नहीं आया है, जबकि नवंबर का महीना शुरू हो गया। 3-4 चीजें तथ्य सामने रखिए। नहीं आया टीडीएस, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए? ये तो सरकार को बताना चाहिए। दिल्ली की जनता ने उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को चुना। ये लगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। आज दिल्ली का हर तीसरा आदमी खांसता हुआ नजर आ रहा है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया। बिहार में भी जब नुकसान होने की बात आई तो अमित शाह के बयान के बाद ज्ञानेश कुमार ने अनंत कुमार को गिरफ्तार तो करवाया, लेकिन आज नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को, जाओ मोकामा, जाके अनंत सिंह के लिए प्रचार करो, क्योंकि अनंत सिंह को विधानसभा का चुनाव जितवाना है। और भी कई तरह की गड़बड़ी हो रही है। एनडीए गठबंधन में एक बवाल मचा हुआ है। दर्शकों से मैं कहूंगा कि हम एक शो कर रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आप उस पर आइएगा और एनडीए गठबंधन में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि आज की हालत में लग रहा है कि 7 से ज्यादा राजनीतिक दल अब मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने को तैयार है। उस स्टोरी के अंदर की बातें जानने के लिए आप शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जरूर आइएगा। तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतना ही। देखते हैं आप कितना कमेंट करते हैं, कितना बढ़ा पाते हैं, ये वीडियो कितना वायरल होता है, क्योंकि आपके किए बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें जो है वो दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शिव कुमार मिश्रा जी को भी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आभार, धन्यवाद।